नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो सीरीज में जहां आज से हम Amazon मिनी टीवी पर आई वेब सीरीज क्राइम्स आजकल को लीगल तौर पर रिव्यू करेंगे और कैसे उस पर दिखाए गए हर एक क्राइम को बारीकी और कानूनी तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों, ये वेब सीरीज रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है जिसमें कानून बहुत ही बारीकी तौर पर दिखाया गया है और काफी अच्छी तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया है। तो कैसे ये सब क्राइम्स हमारे साथ ना हो और कैसे हम इनसे बच सकते हैं और सबक ले सकते हैं, आइए हम सब मिलकर इस वेब सीरीज को अच्छे से देखकर रिव्यू करते हैं। तो करते हुए संविधान को प्रणाम, आइए शुरू करते हैं। लेकिन यार आदित्य, क्या तेरे पेरेंट्स रैंसम देने के लिए रेडी होंगे? 100%। बस एक चीज करनी होगी। बाय चांस अगर पापा पुलिस में जाने की बात करें तो तुम तीनों को उनको रोकना होगा, और अगर इन केस पापा पुलिस में जाते भी हैं देन मेक श्योर कि एक सिंपल सी कंप्लेंट फाइल हो, आगे इन्वेस्टिगेशन ना करे पुलिस, ठीक है? दरअसल दोस्तों, ये पूरी वेब सीरीज रियल लाइफ इंसिडेंट्स और क्राइम पर बेस्ड है, जिसका कि पहला एपिसोड रियल वर्सेस रियल में एक 19-20 वर्षीय बालक की कहानी दिखाई जाती है जिसका कि नाम आदित्य है और उसकी एक डिमांड है सबसे महंगी मोटरसाइकिल लेने की। और एक आम तौर पर एक बालक की तरह उसके भी घर वाले उसे बाइक दिलाने से मना कर देते हैं, जिसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि वो इस बाइक के लिए अपनी नकली किडनैपिंग अपने दोस्तों के साथ प्लान कर लेता है। दरअसल आदित्य को बाइकों का बहुत शौक होता है, जिसकी वजह से वो इस महंगी बाइक को लेने के चक्कर में अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर नकली किडनैपिंग का षड्यंत्र रचता है, जिसके बाद कि वो अपने घर वालों से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर सके। और हंसते हंसते उसके घर वाले उसे 10 लाख रुपए दे देंगे, जिसके बाद वो बाइक खरीद लेगा। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पूरे प्लान के मुताबिक रील शूट हो जाती है और फैलने लगती है, और उसी के तहत वो तीनों दोस्त आदित्य के घर उसके पापा से पैसे मांगने जाते हैं ताकि वो किडनैपर को दे सके। पर उनको इस बात की आशंका और डर सता रहा होता है क्योंकि उनको जिस फोन से कॉल आता है उस पर कोई चौथा ही बंदा बात कर रहा होता है, जिसके बारे में उनको कुछ पता नहीं है। इसी के तहत पुलिस को भी बताया जाता है कि आदित्य किडनैप हो गया है और वो अपनी इन्वेस्टिगेशन इधर चालू कर देती है कि तभी उनके पापा ये तय कर लेते हैं कि वो किडनैपर्स को 10 लाख रुपए दे देंगे। और ऐसे ही आदित्य के एक दोस्त के साथ 10 लाख रुपए एक जगह भिजवा दिए जाते हैं, जिसके बाद किडनैपर ने कहा था कि वो आदित्य को छोड़ देगा, पर खबर आती है कि आदित्य को मार दिया जाता है। पर मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के तहत पुलिस भी जब आदित्य की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करना चालू करती है तो वो हमेशा से उन्हीं तीनों दोस्तों का नाम लगाती है जिन्होंने आदित्य के साथ मिलकर इस किडनैपिंग की शुरुआत करी थी और प्लानिंग करी थी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पुलिस को आदित्य की गर्लफ्रेंड के खिलाफ अहम सबूत मिल जाते हैं, जिसमें कि पुलिस को यह पता लगता है कि वो और उसके कॉलेज का एक सीनियर जिसका नाम शिवम गुप्ता है, वो दोनों मिलकर आदित्य की नकली किडनैपिंग का एक ऑन प्लान रच चुके थे। साथ ही साथ इस नकली किडनैपिंग के साथ साथ उन्होंने आदित्य के मर्डर की साजिश भी रच दी थी, जिसका भी कारण बेहद ही सिंपल था क्योंकि आदित्य की गर्लफ्रेंड एक समय पर 2 लड़कों के साथ प्यार का नाटक कर रही थी और कॉलेज का सीनियर शिवम कर्जे में डूबा हुआ था, जिसका इस्तेमाल उसने ऐसे किया कि उसने आदित्य की किडनैपिंग का झूठा प्लान रचा और सारे पैसे अपने अंडर में कर लिए। बाद में पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने के बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और अंत में इनके प्लान का पर्दाफाश हो जाता है। तो दोस्तों, अंत में वेब सीरीज जो कि 45 मिनट की थी, वैसे तो उसकी राइटिंग और स्क्रिप्टिंग अच्छी थी, पर उसमें एक्टिंग और वॉइस ओवर पर थोड़ा ध्यान दिया जा सकता था। साथ ही साथ इस वेब सीरीज से हमें कानून के कई सेक्शंस के बारे में पता लगता है, जैसे कि सेक्शन 302 जो कि मर्डर के तहत था, सेक्शन 120 भी जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में बताता है, जो कि आदित्य की गर्लफ्रेंड और उसके सीनियर ने साथ मिलकर आदित्य के खिलाफ रची थी। साथ ही साथ सेक्शन 359 और सेक्शन 364A जो कि किडनैपिंग और किडनैपिंग फॉर रैंसम के बारे में बताता है, और सेक्शन 34 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के बारे में भी हमें पता लगता है। तो दोस्तों, क्राइम्स आजकल के पहले एपिसोड के बाद हमें तो यही सीख मिलती है कि अपनी कमजोरियां अपने साथ वालों और अपने सामने वालों को भी ना बताया कीजिए, क्योंकि इससे कोई कैसा इस्तेमाल कर ले ये हमें नहीं पता और यही नए क्राइम का एक मुख्य रूप बन जाता है। और साथ ही साथ अपने आसपास
किसी भी चीज को लालच कर रूप ना दे जिससे कि आप अपने घर वालों को भी परेशान कर सके। और अंत में अपने आसपास ऐसे लोगों से भी बच के रहे जो कि अपराध को जन्म देते हैं, और साथ ही साथ कानून का पालन करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में एक लीगल सलाम के साथ। जय हिंद, जय भारत।